You are currently the only person in this conference. अक्षत किया था, कुछ प्रैक्टिस की है? अक्षत, हेलो। तो हाँ, प्रैक्टिस की है। हाँ सर। अच्छा, चलिए। चलिए सूरज, अक्षत स्टार्ट करें। अक्षत, आपका सर्वर पे हाँ शेयर सर। कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, सीडीएस व्यू, ठीक है। हेलो। ठीक है। हाँ सर। ठीक है। जैसे आप व्यू क्रिएट करते हैं ना, क्या है आपका अक्षत लास्ट में? 38 है। ये 4638। 46। 38। अच्छा, 38 है। और 84 है ना? हाँ सर। और देखिए, आपका सर्वर मैंने शायद स्क्रीन शेयर की है, किया है क्या आपने? शायद सर्वर ऑन किया है आपने। ठीक है, चलिए 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 चलिए, शायद आपने किया है, कुछ लग रहा है, किया है क्या आपने? कुछ काम किया है लग रहा है। हाँ सर, खुला था। स्क्रीन मैंने शेयर की है, डिस्प्ले हो रही है। हाँ सर, हाँ स्क्रीन सर। डिस्प्ले हो रही है। देखिए, यहाँ पे होता क्या है नॉर्मली कि आप हमेशा अब इक्लिप्स में काम करेंगे, अक्षत वादे में काम करेंगे। ये कैसे आ गया? हमने तो चेंज कर दिया था। वही ऑटो अपडेट हो गया। है? ऑटो अपडेट हो गया। ये बार बार क्यों ऐसा कर रहे हैं? बहुत टाइम लेता है ये। आपका कैसा चल रहा है वो? हेलो, सूरज। सूरज, हाँ सर। आपका कैसा चल रहा है क्लिप? सर मैंने भी डाउनलोड किया हूँ, तो मैं अभी देख रहा हूँ तो वो भी ऐसे ही हो गया है, 2025 का गया। और और वैसे दो तो हजार सही पच्चीस चल रहा है लेकिन। हाँ, चल रहा है आपका सही? हाँ। अच्छा, एक सेकंड देखते हैं, शायद चल जाए। चल जाए तो फिर करते हैं प्रैक्टिस। आज सीडीएस भी पढ़ता हूँ। अब जैसे आपने व्यू वगैरह बनाया है ना, जैसे व्यू वगैरह ऐसी 11 से व्यू हाँ यूज नहीं हाँ। होता, सीडीएस व्यू होता है। चलिए मैं पढ़ा दूं, फिर स्टार्ट करते हैं। सीडीएस व्यू क्या एक्चुअली में होता है? अगर सीडीएस व्यू की बात करें तो सीडीएस व्यू का मतलब ये होता है, देखिए मैंने रो कॉलम बताया कि जब पहले का डेटाबेस था तो रो बेस काम करता था। अगर सर्च होता था तो डेटा ऐसे सर्च होता था, देखिए। तो अगर आपको इस डेटा को सर्च करना है तो सिस्टम को बहुत टाइम लेना पड़ता था। बट अब जो डेटा सर्च होता है कॉलम बेस्ड सर्च होता है, ऐसे डेटा सर्च होता है, इमीडिएटली क्या आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है। देखिए ऐसे सर्च होता है डेटा। अब आप यहां से डेटा निकलाएगा, ठीक है।
ये थोड़ा सा पढ़ लेना। देखिए, इसमें जो हम सीडीएस व्यू यूज करते हैं, इसका मतलब होता है कोड डेटा व्यू। कोड डेटा व्यू का मतलब होता है कि जैसे आप SE11 से डेटा को यूज करते हैं तो डेटा इस लेवल पे काम करता है, GUI यूज करते हैं, और ये एप्लीकेशन है, ये आपका डेटा है। क्लियर है? आपने हाँ सर। SE11 से एक टेबल का डेटा फैच किया, सपोज करो यहाँ पे हम कोई भी एक टेबल यूज करते हैं, तो आपको आज मैं सीडीएस व्यू बताऊं, जैसे ये है, और यहाँ पे एक बहुत ज्यादा यहाँ भी यूज करेंगे एस, क्या है हाँ ना, @111 है। हाँ सर। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको कोई भी डेटा देखना है तो क्या करते हैं, SE11 यूज करते हैं, और सपोज करो आपने कोई भी टेबल या कोई भी व्यू बनाया है तो यहाँ पे व्यू करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम मारा का भी व्यू देख लेते हैं, जैसे कोई मारा का व्यू बना होगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जब व्यू करेंगे तो यहाँ पे लिमिटेड फंक्शनैलिटी होती है। सर ये लिमिटेड टेबल है, फंक्शनैलिटी का मतलब जी, ये टेबल है। ये टेबल है, ठीक है। अब इस टेबल में आप देखेंगे इसमें लिमिटेड फंक्शनैलिटी होती है। आप इसे क्या कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, डिसॉर्टिंग कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिमिटेड फंक्शनैलिटी होती है इसके अंदर, ठीक है। ओके। अब यहाँ पे लिमिटेड जब फंक्शनैलिटी होती है तो आप यहाँ पे लिमिटेड फंक्शनैलिटी में काम कर सकते हैं। मतलब समझ में आया कि नहीं है, कि आप यहाँ पे लिमिटेड चीजों में काम कर सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग। यहाँ पे आप लास्ट कॉलम में जाना है तो लास्ट कॉलम में आ जाएगा, यहाँ पे आपको इसमें जाना है तो इसमें आ जाएगा, विथ के हिसाब से काम हो जाएगा, इसके हिसाब से काम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, आप इतनी फंक्शनैलिटी को यूज कर सकते हैं। बट अगर आप व्यू की बात करें यहाँ पे, ठीक है, ये देखते हैं, आपका पासवर्ड है हाँ ना, @111, ठीक है, यही है ना पासवर्ड। अब ये देखिए यहाँ पे आ गए हम। अब जो भी आप काम कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे मैंने एक व्यू तैयार किया, ये देखिए आपका व्यू है, व्यू में डेटा आ रहा है। सीडीएस व्यू क्या होता है कि इसमें हम अगर बात करें, मैं यहाँ पे आपको सीडीएस व्यू का एग्जांपल दिखाऊं, ये है सीडीएस व्यू। इसे क्या कहते हैं, कोड डेटा व्यू कहलाता है, कोड डेटा सर्विस व्यू कहलाता है, ठीक है। ये एक पावरफुल फीचर्स होता है जो अलाउ करता है, डिफाइन करता है कि कंज्यूम डेटा मॉड्यूल डायरेक्टली द डेटाबेस लेयर। देखिए आपका डेटा अगर आप ये यूज कर रहे हैं, SE11 यूज कर रहे हैं, तो आपका डेटा इस लेयर पे आ रहा है। डेटा डेटा यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे डेटा पड़ा है, फिर डेटा एप्लीकेशन ने फैच किया और आपने डेटा को यहाँ पे देख लिया। बट अगर आप सीडीएस व्यू यूज कर रहे हैं तो डायरेक्टली डेटा क्या होता है, डायरेक्टली फैच होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसलिए हम कहते हैं कोड पुश डाउन। कोड पुश डाउन का मतलब होता है कि अब ऐप क्या करता है कि डायरेक्टली डेटा डेटा को आप डायरेक्टली व्यू कर रहे हैं। तो सीडीएस व्यू का मतलब यही होता है कि जैसे आप कोई चीज एक्सेस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो डायरेक्टली आप डेटा को क्या देख रहे हैं, डेटाबेस लेवल पे देख रहे हैं, ना कि आप अब ऐप लेवल पे। आप यहाँ पे अगर आप अब ऐप का देखोगे हाना में तो ये सारी चीजें होंगी, एक्टिव, सेव, ये फॉर इंडेक्स, और यहाँ पे अब ऐप। अगर ये अदर डेटाबेस की बात है तो यहाँ पे आपका इस तरीके से मिलेगा, यहाँ पे एक्टिव है, सेव, और ये इंडेक्स बाय ऑल डेटाबेस सिस्टम। जबकि आप देखेंगे फॉर सिलेक्ट डेटाबेस, तो यहाँ पे जो भी चीजें हैं, कैसे रहेगा आपकी चीजें, आप अगर अबैप ऑन हाना यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे कैसा रहेगा, एप्लीकेशन, और आपका रहेगा यहाँ पे अबे टेबल और डिस्प्ले अलाउ रहेगा। और यहाँ पे अगर आप दूसरे का डेटाबेस यूज कर रहे हैं तो आपका ये रहेगा, एक क्लस्टर बनेगा। यहाँ पे क्लस्टर नहीं बनता, डायरेक्टली डेटा आपके डेटा में आता है। तो याद रखना कि अगर आप डेटाबेस लेवल पे काम कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ट्रांसपेरेंट टेबल रहेगा अबैप ऑन हाना में, अदर में रहेगा केवल हाना डेटाबेस सिलेक्ट करना पड़ता है।
तो अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज करूं कि कोड पुश डाउन, क्या होगा? कोड पुश डाउन का मतलब यहाँ पे होता है कि डायरेक्टली जो डेटा होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली डेटा आप डेटाबेस लेवल पे आप फैच करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हेलो, मतलब आप हाँ सर। अगर, जैसे आप अगर मैं आपको यहाँ पे एक ग्राफिकली बताऊं, यहाँ पे एक पेंट में यूज करके, देखिए आपका डेटा यहाँ पे पड़ा है, पूरा का पूरा डेटा डेटाबेस में पड़ा, थोड़ा सा लॉजिकल समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे। यहाँ डेटा पड़ा है, आप जब डेटा को एक्सेस कर रहे हैं तो आप यहाँ पे बैठे हैं, ये बैठा है सूरज, बैठा है यहाँ पे, सूरज ने यहाँ पे डेटा को एक्सेस किया। तो वो सबसे पहले क्या होगा, वो आएगा एप्लीकेशन में। किस में आएगा? एप्लीकेशन में आपकी क्वेरी आएगी और डेटा यहाँ से फैच होगा, फिर डेटा यहाँ से उठ के आएगा एप्लीकेशनों से करके एग्जीक्यूट करके, और डेटा आपके सामने आ जाएगा। तो ये एक लेयर होता है, आपको डेटा फैच करने का एक तरीका होता है अगर आप व्यू वगैरह कर रहे हैं, C11 या कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। बट अगर आप डेटाबेस लेवल पे डेटा कर रहे हैं, जैसे आप डेटाबेस लेवल पे आप अगर डेटा को फैच कर रहे हैं, तो क्या होता है, वो डायरेक्टली डेटा प्रोवाइड करता है। क्या करता है? डायरेक्टली डेटा प्रोवाइड करता है। यहाँ पे इस लेयर का काम खत्म हो जाता है। आपका डेटा कैसे रहेगा? यहाँ पे यूआई रहेगी और यहाँ पे डेटाबेस रहेगा। अब ये सोचिए कि एक बीच में लेयर है। अब इसमें क्या होता है कि डेटा पहले यहाँ आएगा, फिर इसको देखेगा, रेंडरिंग करेगा, जो भी प्रॉब्लम होगी सॉर्ट आउट करके फिर सामने आएगा। ये डायरेक्टली आप सीडीएस व्यू में क्या करते हैं कि डायरेक्टली आप डेटा को यूज करते हैं। तो कोड पुश डाउन का मतलब ये होता है कि प्रोसेस को एप्लीकेशन लेयर से हटाकर डेटा बेस लेयर पे काम करना है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि आपके पास सूरज के पास ये आता है, अंकित, ये अक्षत आता है। अक्षत कहता है कि गेट में तुम खड़े हो कि सूरज मुझे पानी पिला दो। लॉजिकली समझना, सूरज आप गए, फ्रिज के अंदर से एक बॉटल निकाली, फिर गिलास लिया, फिर उठा के लेके आए, तो इट इज अ पार्ट ऑफ इट दिस, ये इसका पार्ट हुआ। आप गए, फिर डेटा लेके आए। अगर आप हाथी में बॉटल लिए बैठे हो तो क्या होगा? अब कितना फास्ट हो जाएगा? लॉजिकली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये हमेशा कोड पोस्ट डाउन होता है। कोड पोस्ट डाउन का मतलब होता है कि डेटा किस लेवल पे काम करता है, डेटाबेस लेवल पे काम होता है। मतलब समझ में आई कहानी की नहीं समझ में आई? तो यहाँ पे जो भी काम है, जैसे 11 आपने यूज किया, तो यहाँ पे अब सपोज करो हम एक काम कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे, चलिए मैं आपको एक चीज दिखाऊं। इस साइड याद रखना, ये वेबसाइट है, यहीं से एग्जाम्पल निकालेंगे, यहीं से आप बनाना थोड़ा सा, ठीक है? तो यहाँ पे 2-3 साइडें हैं जो सीडीएस व्यू को अच्छी तरह डिफाइन करती हैं, एग्जाम्पल देती हैं। देखिए सीडीएस क्या है, आप इसको पढ़ेंगे तो ये पूरा इसमें पार्ट होते हैं। सीडीएस व्यू में क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक डेटा डेफिनेशन होता है, डेटा एक मैनिपुलेशन होता है। तो ये डेटाबेस का पार्ट होता है। डेटा डेफिनेशन क्या होता है कि जो आप सिलेक्ट क्वेरी अदर करते हैं ये, और दूसरा पार्ट होता है जब आप डिलीट वगैरह ड्रॉप वगैरह करते हैं तो डीएमएल में यूज होता है। तो यहाँ पे अगर आप सीडीएस व्यू क्रिएट कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप डेटाबेस लेवल पे काम करेंगे, ना कि आप एप्लीकेशन लेवल पे। अगर उसको आपको चेक करना है तो डेटा कितनी देर में आया, आप उसे मिली सेकेंड के अंदर चेक कर सकते हैं कि डेटा कैसे आया। सपोज करो एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ सीडीएस व्यू का। यहाँ पे सीडीएस व्यू का एक एग्जांपल लेते हैं, यही वाला से ले लें। एसएपी का था वो पार्ट, था एसएपी कोर, शायद एसएपी कोड है वो, एसएपी कोड से है शायद, ये है, ठीक है? यहाँ से उठा लेते हैं सीडीएस व्यू का, सीडीएस व्यू का, ठीक है? यहाँ पे उठा लेते हैं पहला एग्जांपल सीडीएस व्यू का, टिप्स है। तो यहाँ पे सीडीएस व्यू को मैंने बताया कि एंटिटी कैन नॉट बी यूज इन ए डिक्शनरी। तो यहाँ पे क्या होता है नॉर्मली, अगर हम यहाँ पे एक व्यू क्रिएट करें, ठीक है, सिंपल से एक व्यू क्रिएट करते हैं, ये थोड़ा सा याद रखने हैं आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ऐसा नहीं है कि आप भूल गए इसे, इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक और होता है, चाय पीने का मन था, उसकी तबीयत सही नहीं है, कोल्ड ड्रिंक में तो और ज्यादा तबीयत खराब हो जाए। यहाँ पे देखिए ये है हमारा सीडीएस व्यू, ठीक है? हाँ,
सीडीएस व्यू में जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, तो सीडीएस व्यू हमेशा डेटाबेस लेवल का, जैसे ये वाला छोटा सा एग्जांपल है, तो यहाँ पे आपको एक व्यू बनाते हैं हम, मैं यही वाला ले लूँ, जैसे एस फ्लाई, पता है ना एक फ्लाइट का एक टेबल होती है, अगर आप यहाँ पे यूज करेंगे टेबल को, तो एक टेबल होती है एस फ्लाई, जैसे यहाँ यूज करेंगे ना टेबल को यहाँ पे, तो आप यहाँ पे SE11 यूज करके टेबल यूज करते हैं एस फ्लाई, एस फ्लाइट, देखा ना ये फ्लाइट होती है, ये बाय डिफॉल्ट टेबल होती है, सॉरी यहाँ पे ये देखिए टेबल है, और इसका व्यू जनरेटर देखेंगे यहाँ पे आपका डेटा है। अब आप जब व्यू क्रिएट करते हैं तो SE11 यूज करेंगे और अपना डेटा अपने हिसाब से बनाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही दोनों की? आप क्या करेंगे, भले सपोज करो जेड और एस फ्लाइट बनाओगे तो ऐसे बनाओगे ना, आप यहाँ पे कुछ ऐसे डेटा डाल के और नया व्यू क्रिएट करोगे। अब ये कौन सा प्रोजेक्शन व्यू है, क्या है, डेटाबेस व्यू है, आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली आप क्वेरी से यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे आएंगे और एक पैकेज हमने बना रखा है, किसका बना रखा है, जिसका अक्षत का, अक्षत में यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके अदर में आके और यूज करना डेटा डिफाइन, क्या यूज करते हैं, डेटा डिफाइन। ठीक है, तो ये देख लिए आप सीडीएस व्यू, क्या लिखा है यहाँ पे, कोड डेटा सर्विस, क्या लिखा है यहाँ पे, हेलो, कोड डेटा सर्विस, सीडीएस व्यू है, यहाँ पे यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, यही यही वाला नाम ले लेते हैं, और यहाँ पे हमने जेड लगा दिया। ठीक है, आप बनाएंगे तो जेड ही से बनाएंगे ना, ये हमने बना दिया, क्या है, और यहाँ पे हमने डेमो फ्लाइट का बना दिया, यहाँ पे गए, इसी में काम होता है। अब जीयूआई में काम ही नहीं होता, जो पुराने ओल्ड तरीके हैं। अब ये देखिए अपने तरीके से बताता है, देखिए व्यू एंटिटी है, व्यू है, डिफाइन व्यू है, तो हम डिफाइन व्यू क्रिएट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिफाइन व्यू क्रिएट कर रहे हैं। तो ये एक टेम्पलेट बना के दे देगा, ये पूरा का पूरा टेम्पलेट बना के आपको दे देगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए सीडीएस व्यू बन गई, ये आपका सीडीएस व्यू है। यहाँ पे एक याद रखना, एक चीज याद रखना कि आपके क्या है, सीडीएस व्यू है। ये सीडीएस व्यू में आपको एक व्यू नाम भी लिखना पड़ता है, ये एनोटेशन, एनोटेशन का पढ़ाऊंगा क्या यूज होती है। तो यहाँ पे आपको एक व्यू का भी नाम लिखना पड़ता है, जैसे मैं इसी का नाम दे दूं, जेड डेमो और व्यू दे दूं, व्यू, ठीक है, और मैंने 1 नंबर दे दिया। अब यहाँ पे आपको इसको अब करना है कि किस टेबल से डेटा लेना है। आप व्यू में क्या करते हैं, डेटा उठाते हैं ना, व्यू का मतलब क्या होता है, अक्षर, यस सर, टेबल का डेटा उठाते हैं। ये अभी रोटी बनाओ सर। ठीक है। व्यू में क्या होता है, जो प्री डिफाइंड टेबल होती है उन्हीं से तो डेटा उठाया जाता है, मतलब व्यू क्या करता है। अब यहाँ पे हम इस टेबल से उठा रहे हैं, एस फ्लाइट टेबल से डेटा उठा रहे हैं। आप किसी भी टेबल से उठा लो, मारा से उठा लो, किसी से उठा लो, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप किसी से भी उठा सकते हैं। हम एस फ्लाइट से ले लिया डेटा। अब यहाँ पे डेटा को हम इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे सपोज करो ये है डेटा, जैसे ऑलरेडी पड़ा है, तो याद रखना जो आपकी है तो इस तरीके से लिखेंगे, ये आपकी टेबल नेम है, उसकी फाइल है, सपोज करो यहाँ पे हमने की का मतलब होता है कि ये एक यूनिक की है, मतलब यूनिक की का मतलब पर्टिकुलर क्या है, एस प्राइमरी फ्लाई की, प्राइमरी की, और डॉट दबा के और कंट्रोल शिफ्ट दबाएंगे तो अपने आप पूरी उसकी लिस्ट आ जाएगी। ये देखिए लिस्ट आ गई, ठीक है। अब आप इसमें जो भी लेना है, तो यहाँ पे हमने ले रखा है कैरी आईडी, कनेक्शन आईडी, सिटी फ्रॉम, ये ले रखा है, ठीक है, ऐसे कर लोगे ना, लेने की जरूरत तो नहीं है मुझे, यस सर, हेलो, ये फील्ड है ना। ठीक, करूं मैं एक दो करूं, की करना है, ये फाइल है, ये फ्लाइट फाइल होती है, एसपी और डॉट बना के शिफ्ट करोगे, कोई भी एक नई फील्ड लेनी है, जैसे हम एक और नई फील्ड ले लेते हैं, एसपी फ्लाई और डॉट और शिफ्ट किया, अपने आप आ जाएगा, क्या होगा, सर कॉमा दीजिए उधर। अच्छा अच्छा, यहाँ पे कॉमा नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, नहीं यहाँ पे तो आ जाना चाहिए ना, इसको क्यों ऐसा लग रहा है। चलिए और कुछ ले लीजिए, एक फील्ड ले लीजिए, डिस्टेंस ले लीजिए, डिस्टेंस आईडी ले लीजिए। अब देखिए आपका हो गया, ये बन गई, देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं है। यहाँ पे अभी ये याद रखना, ये आपका क्या है, व्यू बन रहा है, क्या बन रहा है, व्यू बन रहा है।
व्यू। और ये आपके क्या बन रहा है, सीडीएस व्यू बन रहा है, ये एक व्यू जनरेट करता है। ये बात के हम एनोटेशन देखेंगे, एनोटेशन होते हैं, एनोटेशन का मतलब होता है कुछ चीजें प्री डिफाइन है, उन्हें हम यूज कर रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ से चेक करेंगे सब कुछ ओके है। इसके बाद यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, एक्टिव कर दूंगा, और एक्टिव करने के बाद यहीं पे मैं रिजल्ट देख लूंगा। तो रिजल्ट में आप अबैप प्रोग्राम को करेंगे और यहाँ से रन कर देंगे। अभी ये टेस्ट हो रहा है, जैसे टेस्ट हो जाएगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्या कर रहा है, ये देखिए रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे देखिए कितनी फैसिलिटी है, नंबर ऑफ एंट्रीज यू कैन चेक, आप देख सकते हैं कितनी एंट्रीज है। एसक्यूएल क्वेरी आप चेक कर सकते हैं, ये बताएगा कि ये फील्ड हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना टाइम लिखा है, इतना मिली सेकेंड के अंदर आपका डेटा आ गया, ये क्वेरी है। आपको कोई भी नहीं डेटा चाहिए ना, 1 सेकेंड में फिल्टरिंग करिए, एग्जीक्यूट कीजिए, 1 सेकेंड में फिल्टरिंग हो गया। वहां पे पॉसिबल नहीं है, देखिए हो गया नहीं हो गया। यहाँ पे कितने चाहिए, नंबर ऑफ एंट्री कितनी चाहिए, क्या चाहिए, ये सारी चीजें पॉसिबल है। यहाँ पे आप और भी चीजें यूज कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि हमारे पास 50 ऑप्शन होते हैं। कुछ क्लियर हो रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपने हाँ यहाँ सर। पे अब इसका एक चीज और ध्यान देना, इसका व्यू भी जनरेट हो गया है। ये देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको क्रिएट करूं, कॉपी करूं और यहाँ से यूज करूं SE11 यूज किया, व्यू यही है ना, और डिस्प्ले में आइए, क्या है, ये व्यू जनरेट हो गए ना, ये रिजल्ट देखिए आप। समझ में आया कि नहीं आया, कितनी देर में काम हो गया, 1 नैनो सेकंड के अंदर काम हो गया। तो अब डेटा इस टाइप का काम होता है। बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है कंसेप्ट। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये क्या है कि आपने एक व्यू डिफाइन किया है, क्या है ये, जहां पे डिफाइन व्यू का मतलब है सीडीएस व्यू। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर आप इस फाइल को देखिए, यहाँ पे इस फाइल को देखिए, तो देखिए अलग टाइप का लिखा होगा। अगर यहाँ पे आएंगे ना, तो यहाँ पे व्यू में आइए, ये देखिए तो क्या लिखा है। आप कभी भी आपने सीडीएस व्यू लिखा नहीं देखा होगा, देखा है कभी जब आप व्यू बनाते हैं जो, अगर यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, ये आपका क्या है, डेटा डेफिनेशन है। तो यहाँ पे अगर आप, यहाँ पे अगर कोई भी अगर ऐसी यूज करते हैं, सपोज करो मारा यूज करते हैं, तो ऐसा कभी लिखा देखेंगे आप, कभी नहीं देखेंगे। यहाँ पे दो चीजें रहती है, ट्रांसपेरेंट टेबल रहती है, एक जनरल जो भी आपका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रहता है। बट मैंने ये सीडीएस व्यू बनाया है यहाँ पे, तो आप देखेंगे क्या है मेरे पास, आपके पास कई चीजें आ गई। देखिए क्या क्या आ गया, आपका सीडीएस व्यू का नेम आ गया, जो आपने व्यू क्रिएट किया है, आपका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ गया, आपका सीडीएस व्यू का नेम आ गया। यहाँ पे देखेंगे तो वो टेबल डिफाइन है, एट्रीब्यूट्स है, यहाँ पे जो भी आप यूज करेंगे, और है मेंटेनेंस है तो यूज कर सकते हैं यहाँ, और रीड ओनली में है, अगर आपको चेंज करना है तो कर सकते हैं। तो आप इसे किसी तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सर सीडीएस की, जी, सर इसमें हम बना सकते हैं क्या सीडीएस भी ऐसे भी लॉगिन में? एसएपी लॉगऑन में नहीं सीडीएस भी बनता, ये डेटाबेस लेवल पे काम हो रहा है ना। यहाँ पे किसमें काम हो रहा हाँ है, इसमें नहीं, सीडीएस व्यू इसमें नहीं कभी बनेगा। ये डेटाबेस लेवल हाँ पे डेटा आया, आपने देखा ना, मैंने यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखाया था हाँ। ना, तो कितनी सेकंड में डेटा आ गया। आप देखिए ना, नैनो सेकंड के अंदर डेटा आ गया। इसकी अगर आप देखेंगे तो इसका बहुत टाइम लगेगा, देखिए इतने मिली सेकंड, 3 मिली सेकंड के अंदर डेटा आ गया। समझ में आया कि नहीं आया। तो याद रखना, अब हाँ इंडस्ट्री में व्यू क्रिएट नहीं होता, अब सीडीएस व्यू से हम डेटा करते हैं। अब ये छोटा सा डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है, उसको व्यू करना है तो 1 सेकंड में डेटा आ जाएगा। अगर यही वाले डेटा को अगर आप करेंगे तो कितना टफ करेंगे, SE11 करेंगे, ये फिर डेटा फैच करेगा, फिर यहाँ पे जाएंगे, अब मारा सपोज है तो आप मारा लिखेंगे, फिर यहाँ पे आप पहले व्यू क्रिएट करेंगे, फिर इसको एग्जीक्यूट करके ये डेटा कैसे आया, ये इस लेवल का डेटा है जो मैं आपको यहाँ पे ग्राफिकली बता रहा था, ऐसे ऐसे ऐसे, ये डेटा यहीं से डायरेक्टली डेटा आ गया। तो नैनो सेकंड के अंदर डेटा आपका आ जाता है। बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है दोनों के। हाँ हाँ। सीडीएस व्यू सबसे ज्यादा, अब व्यू नहीं यूज होता, सीडीएस व्यू यूज होता है। अब इसे थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, तो मैंने यहाँ पे बताया कैसे क्रिएट करना है। तो राइट क्लिक करना है, अदर प्रोग्राम में जाना है, फिर यहाँ पे आपको क्या लिखना है, डेटा डेफिनेशन लिखनी है, तो सीडीएस व्यू आ जाएगा, सीडीएस का नाम लिखना है, जेड सैंपल सैंपल जिस भी करना है आपको क्रिएट कर देना है, व्यू क्रिएट करके यहाँ पे आपको व्यू करना है, डेटा सोर्स। तो ये आपका सीडीएस व्यू होगा, एज सिलेक्ट फ्रॉम, किस टेबल से डेटा ले रहे हैं, तो आप उस टेबल का नाम लिख सकते हैं। आप 2-3 टेबल भी ले सकते हैं, अभी तो मैंने एक ही टेबल ली है। तो जैसे आप वहां पे व्यू में 2-3 टेबल का डेटा ले सकते हैं ना, डेटाबेस व्यू, प्रोजेक्शन व्यू पढ़ा है ना सारी चीजें, प्रोजेक्शन में एक लिख सकते हैं, डेटाबेस में 2 ले हाँ सकते हैं, जैसे दूसरा एग्जाम्पल बनाते हैं, ठीक है।
थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्यू का काम नहीं है अब इंडस्ट्री में। ठीक है, वो इसलिए जरूरी था कि ये समझ में नहीं आते। अब यहाँ पे आप देखिए हमारा व्यू बना होगा। अब आप अगर जरूरत ही नहीं है, अगर एक व्यू क्रिएट कर लिया है तो यहाँ पे लिख के आ गया होगा, तो आप वहीं पे राइट क्लिक करेंगे, ये देखिए लिख गया है ना। अब यहाँ पे डायरेक्टली क्रिएट हो जाएगा, आप डायरेक्टली क्रिएट कर लेंगे। कैसे करना है, यहाँ पे देखिए लिखा है, डेटा डेफिनेशन लिखा है कि नहीं लिखा? हेलो, हाँ हाँ बस डायरेक्टली क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पे नाम दीजिए, यहाँ पे नाम दे दीजिए जेड सिंपल, जेड सिंपल। अब यहाँ पे ऑलरेडी बना है तो 1 1 कर दीजिए, यहाँ पे 1 1 कर दीजिए। अब यहाँ पे आप जैसे नेक्स्ट करके फिनिश कर दीजिए। अब डेटाबेस व्यू में आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे टेबल का नाम लिख दीजिए। अब अगर अगर आप ये वाले टेबल ले रहे हैं तो ये वाला टेबल लिख दीजिए। यहाँ पे जितनी फील्ड लेनी है ले लीजिए। आपको मारा टेबल लेनी है तो मारा टेबल ले लीजिए, जरूरी नहीं है कि मैं मेरे हिसाब से लोगे टेबल, आपको जैसे लेनी है। जैसे वी बैक टेबल लेनी है तो ले लीजिए वी बैक टेबल, और यहाँ पे आप लिख दीजिए की और वी बैक और डॉट, और यहाँ पे शिफ्ट देखिए ऑटोमेटिकली आ गया। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि क्या क्या आपको चाहिए। यहाँ पे सारी चीजें हैं जो जो आपको चाहिए। आपने कहा ये चाहिए तो आप यहाँ पे करिए। दूसरा है वी बैक डॉट, और नाम लेते जाइए, क्या करना जो जो आपको लेना है। वी बैक और डॉट, यहाँ पे आप पर्टिकुलर कॉमा लगा देना, तो यहाँ पे करके और विवेक यहाँ पे करिए, और यहाँ पे आपने ये ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पे व्यू लिखना जरूरी है, एक व्यू जरूर क्रिएट होता है। मैं आगे बताऊंगा कि अब व्यू भी नहीं क्रिएट करते हैं, बट आप जब डिफाइन व्यू कर रहे हैं तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसी नाम से हम एक व्यू भी क्रिएट कर लेते हैं, जो SE11 से भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप व्यू लिख दीजिए, CDS की जगह क्या लिख दीजिए, व्यू लिख दीजिए। क्लियर है, कोई एरर तो नहीं आ रहा, कहीं एरर नहीं है ना? सर। ये अभी एनोटेशन छोड़ देना, एनोटेशन पढ़ाऊंगा, अभी छोड़ देना, ये एनोटेशन होता है। ठीक है, इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे एक्टिव कर देते हैं। देखिए ये एक्टिव हो गया, और यहाँ पे हम रिजल्ट देख लेते हैं, हो जाने दीजिए, अभी एक्टिव हो रहा है, हो गया। राइट क्लिक कीजिए, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे रन में आइए, अब ऐप में कर लीजिए, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। आपका रिजल्ट आ गया, देखिए रिजल्ट आ गया। अब इसी चीज को अगर आपको वहां पे देखना है तो ये वाला व्यू है, और SE11 में देखेंगे तो SE11 में आपका व्यू क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, और यहाँ पे आके यहाँ पे आइए, और यहाँ आइए, और आप यहाँ पे आइए, और यहाँ पे आइए। ये देखिए आ गए ना, सेम डेटा आ रहा है कि कुछ अलग आ रहा है? सेम ही आएगा ना? सेम ही है। कुछ क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो कितने सेकंड में आपका आ गया डेटा, यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको रेंडरिंग करनी है, फिल्टरिंग करनी है, 5.2 मिली सेकेंड के अंदर आ गया। इसमें ये वाली फील्ड नहीं चाहिए आपको, आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए, आपके सामने 1 सेकंड में रिजल्ट आ गया। तो कितना जल्दी है, आपको जो जो चीजें चाहिए आप कर सकते हैं। तो 1 सेकंड का काम है, आपको कोई टाइम नहीं लग रहा। यहाँ पे आपको ऐड फिल्टरिंग और एक्स्ट्रा फिल्टरिंग करनी है कि भाई आपको कहाँ से कहाँ तक डेटा लेना है, किस डेट से लेना है, क्या लेना है, और ज्यादा फिल्टरिंग करनी है तो और कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको इस टेबल में करना है कि भाई किसका नंबर लेना है। आपने कहा आपको केवल 30 नंबर वाले चाहिए, आप कीजिए, ऐड कीजिए, ऐड कीजिए। देखिए 30 नंबर वाले हैं, कितनी जल्दी फिल्टरिंग हो गई। यहाँ पे अगर मैं आपसे कह दूंगा फिल्टरिंग करके दिखाओ, आप कहेंगे सर बहुत टफ है फिल्टरिंग करना। तो समझ में आ रहा है चीजें कि नहीं आ रही हैं? हेलो, हाँ सर। अच्छा बस सिंपल से बोल रहे हो, धीरे धीरे, ये बड़ी इजी है, CDS व्यू तो बहुत इजी है। ठीक है, हाँ तो हाँ यहाँ पे रखना कि CDS व्यू का मतलब है कि आप डेटा डायरेक्टली डेटाबेस से फैच कर रहे हैं। वहां पे डेटा एप्लीकेशन लेवल पे फैच हो रहा था। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो रहा है ना सूरज? यही यूज होता है, जो हमने पढ़ा वो यूज नहीं होगा। अब यहाँ पे है जैसे दो टेबलों को ज्वाइन करना, तो ये क्या होगा, ये डेटाबेस व्यू होगा। इसमें कई पार्ट होते हैं, इनर होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है, क्रॉस होता है, ज्यादा तो नहीं हो रहा। अब यहाँ पे दो टेबल है, एक टेबल ये है, ये टेबल है, और दूसरी टेबल को ज्वाइन किया है, ये वाली टेबल है। अब दोनों टेबल का डेटा निकाल लिया गया है और इजीली डेटा आ जाएगा। अब इन्हीं को जैसे सपोज करो आपने एक बना रखा है, मैं क्या अब दोबारा बनाऊं, यहां से हम कॉपी कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ये उठाते। बट ये एक बार में रीनेम नहीं होता, जैसे आपने एक बना दिया है तो ये कभी रीनेम नहीं होगा।
जैसे यहाँ पे आपने सीडीएस यहाँ से उठा लेते, एस से उठा लेता हूं मैं। यहाँ पे 2 टेबल यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। एक टेबल तो ये है आपकी एस फ्लाइट है, दूसरी टेबल है ये है स्केयर टेबल है। मैंने कहा है कि दोनों टेबल की अगर आईडी जिनकी मैच हो रही है उनका रिजल्ट आ जाए। क्लियर है? मैंने कहा है कि इसकी आईडी जो मैच हो रही है, 2 टेबल अलग अलग है, एक ये स्केयर टेबल है, एक ये है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 2 अलग अलग टेबल हैं। यहाँ पे SE11 डालिए और SE11 से आप चेक कीजिए एस फ्लाइट है, ठीक है। यहाँ पे आइए, डेटाबेस में आइए, एस फ्लाइट में आइए, एस फ्लाई भी कहते हैं, एक ही चीज है। देखिए यहाँ पे हमने इनका एक आईडी चेक की है। आईडी का मतलब है कि जिनका ए है जो भी है उनकी है। दूसरी आपकी है ABB जो भी है, दूसरी आपकी है यहाँ पे है, हमने दूसरी एक ली है स्केयर ली है SKARR। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आईडी देखते हैं। हो सकता है इनकी आईडी मैच ना कर रही हो, जो मैच कर रही होंगे वही आएंगे। जैसे इसमें AB है, एक ही है, कुछ B की है, कुछ AC की है, ये है अलग है, ठीक है। तो एक ही मिल रही है, बाकी देखते हैं कि कौन कौन सी मिल रही है। तो यहाँ पे हम इन्हें दोनों की, जिनकी दोनों की अगर इक्वल आईडी है तो डेटा आएगा। एक का हमने आईडी ले लिया है, इस केयर का कैरी नेम ले लिया है, इसका कनेक्शन आईडी ले लिया, सिटी फ्रॉम टू ले लिया है। क्लियर है? यहाँ पे किया है, 2 टेबल मिला रहा हूं मैं, ज्वाइन कर रहा हूं, और यहाँ पे मैंने ये ऐसे कर दिया है। अब आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा डेटा, आपका 2 टेबल का डेटा आ जाएगा इजीली। अब यहाँ पे आपका डेटा कैसे आ गया, 2 टेबल का डेटा आ गया। यहाँ से भी आप रन कर सकते हैं डायरेक्टली, और यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 टेबल का देखिए, ए का आ रहा है, जेड का आ रहा है, जिनका जिनका डेटा मैच कर रहा है उनका उनका डेटा आ रहा है। तो आप देखेंगे 33 आपकी पर्टिकुलर है, तो उतना डेटा आ रहा है जिनकी जिनकी डेटा मैच कर रहा है उसके साथ, तो उतनी ही आ रहे हैं। जबकि आप इसकी टेबल देखेंगे तो बहुत ज्यादा फील्ड्स हैं। अगर इसकी फील्ड देखेंगे तो बहुत ज्यादा फील्ड्स होंगी। अगर यहाँ पे देखेंगे तो कितनी फील्ड्स हैं इसमें, एस फ्लाइट में, एस फ्लाइट की अगर आप चेक करेंगे तो कितनी फील्ड्स है, हजार ढेर सारी फील्ड्स हैं। यहाँ पे आप रन करके देखिए कितनी फील्ड्स हैं, यहाँ पे आप एक्सिक्यूट करके देखिए कितनी फील्ड है, यहाँ पे इतनी फील्ड्स तक है। यहाँ पे आप देखिए कितना बड़ा डेटा है, ठीक है। बट याद रखना कि आपको हमें क्या करना है। यहाँ पे देखिए LH भी है, और भी होंगे, आप करते चले जाएंगे तो और भी डेटा होगा, बट उतने दिखाएगा जितने आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं। दोनों का कंपेयर कर रहा है, उन चीजों को दिखा रहा है। तो याद रखना हम इस तरीके से यूज करते हैं, जैसे कैरी आईडी हमने लिया, ये है, उन्हीं चीजों को दिखाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन सी कंट्री है, कौन सी कैरी आईडी है, हमने कैरी आईडी का किया है, उन्हीं चीजों को उसने दिखा दिया है। कुछ इसका डेटा ले लिया है, कुछ इसका डेटा ले लिया है। तो याद रखना इस तरीके से काम होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, दोनों की आ रही? हेलो? हाँ हाँ सर। सर। तो यहाँ पे ये ज्वाइन हो गया, 2 फ्लाइटों का डेटा आ गया। तो लेफ्ट आउटर जॉइन क्या होता है कि यहाँ पे मुझे ये करना है कि लेफ्ट साइड की वैल्यू ले लेगा। चलिए बात के पढ़ते हैं, इतना तो इतना कर लोगे कि नहीं कर लोगे दोनों? हेलो? हाँ ये मैं साइट का नाम भेजे दे रहा हूं अभी, इससे कर लेना कुछ एग्जाम्पल। ये है CDS व्यू, भूलना नहीं है, यहाँ पे है CDS व्यू करोगे, यहाँ पे मैं आपको ये भेजे दे रहा हूँ साइट का नाम, अभी कॉपी कर लो। यहाँ पे मैं इसी में पब्लिक में कर दे रहा हूँ, जल्दी से कॉपी करो। और दूसरी भी साइट का नाम भेजे दे रहा हूँ, दोनों साइटों से काम करना, ऑनलाइन ही काम करना। यहाँ पे देखोगे तो CDS व्यू को हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे है, और ये है CDS व्यू। CDS व्यू में इसमें भी अच्छे एग्जाम्पल हैं, तो CDS व्यू इसके भी एग्जाम्पल करने हैं। अब जैसे यहाँ पे CDS व्यू देखोगे, कहाँ गया, SAP में आ जाइए, और यहाँ पे होगा CDS व्यू, कहाँ लिखा है, CDS AMD है, CDS व्यू का देखना। हेलो? ये है डेटा डिक्शनरी SE11 है। CDS व्यू कहाँ गया, इसमें भी अच्छे एग्जाम्पल हैं। CDS व्यू, CDS ये है। अब ये देखिए CDS के हैं सारे, तो बेसिक CDS व्यू कैसे क्रिएशन होगा, सेम प्रोसेस है। यहाँ पे आना, 2 पार्ट होते हैं, तो DDL यूज करना, यहाँ पे क्रिएट करोगे ऐसे करके। इसने क्या किया है, सेम वही डिफाइन किया है, एक टेबल का नाम दिया है, व्यू का नाम दिया है, और एस फ्लाइट से डेटा उठाया है। अब समझ में आ गया होगा, आप एज भी लिख सकते हैं, कैरी आईडी ये,
तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे नाम लिखते हैं ना ऊपर, यहाँ पे नाम लिखते हैं ना, तो आप इन्हें एज भी कर सकते हैं कि भाई मुझे यहाँ पे अपने हिसाब से नाम चाहिए ऊपर, तो एज लिख दोगे तो अपने हिसाब से डेटा का नाम आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? जैसे हाँ यहाँ सर। पे है, अब यहाँ पे आप इसमें एज आईडी यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ पे क्या लिख दे, आप लग दे कैरी आईडी लिख देंगे तो वो डेटा आ जाएगा यहाँ पे। अब ऐसे देखिए यहाँ पे आप ऐसे कंपाइल कीजिए तो क्या लिख के आ जाएगा, तो एज का मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कि भाई मुझे ऐसा टाइप का चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिख के आ जाएगा, अभी आया नहीं है, मतलब कंपाइल नहीं हुआ था, इसका मतलब कंपाइल पहले करो, रन करो, अब इसके बाद करिए, तो यहाँ पे देखिए कैरी आईडी लिख के आ गया कि नहीं आ गया, तो एज का मतलब हुआ कि आप ऐसा करना है। तो ये दोनों एग्जाम्पल बनाने हैं आपको, भूलना नहीं, बस आपको ये याद रखना है, यहाँ पे नाम जरूर डालना व्यू का, और व्यू को चेक करेंगे तो व्यू भी आ जाएगा। ये बात के हम आगे पढ़ेंगे, ये व्यू भी खत्म कर दिया है एससीपी ने, बाकी आपको अभी तक तो आना चाहिए। ये होता है आपका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है। तो दो एनोटेशन मैंने बताया आपको अभी, एक एनोटेशन होता है कि ये होता है आपका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, जो भी यहाँ पे लिख दोगे ना तो वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, ये वाला पार्ट एंड यूजर टेक्स्ट, और ये होता है आपका SE11 क्रिएट करते। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, हाँ सर। बड़ा धीरे धीरे बोलते हो अक्षत, अक्षत ऐसे नहीं करो। हेलो, हाँ सर। प्री डिफाइंड ही देखिए होता है ना? जी, प्री डिफाइंड ही होता है ना ये? क्या कह रहे हैं? जैसे डिफाइंड, जैसे हम लोग पाइथन पढ़ते हैं तो उसमें लाइब्रेरी रहता है, उसको देते हैं, वैसे ये बिल्कुल भी है ना बिल्कुल, प्री डिफाइंड? हाँ। अब ये एनोटेशन है, एनोटेशन में बताऊंगा ना, दो मैंने एनोटेशन बताया, एक तो ये आपका एसक्यूएल नेम है जो SE11 में आपका रन होगा, ये आपका जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, बाकी मैं और ये भी एनोटेशन बताऊंगी, एनोटेशन कहलाते हैं। एनोटेशन का मतलब है लाइब्रेरी, बस इतना सिंपल से समझ लो, ठीक है? हाँ सर। कुछ क्लियर हुआ कंसेप्ट कि नहीं? इजी है ये, ज्यादा इजी लगा होगा अभी तक। अब आपको ना हाँ हाँ। ट्रांजेक्शन की जरूरत है ना कुछ है, इधर से ही क्या होता है, यहीं से सब कुछ क्रिएट हो जाएगा, आपको जरूरत ही नहीं है। यहीं से आप डोमेन क्रिएट कर लोगे, यहीं से आप डेटा एलिमेंट क्रिएट कर लोगे, यहीं से टेबल क्रिएट कर लोगे, सब कुछ यहीं से क्रिएट हो जाएगा आपका। अब आपको SE11 में जो दुनिया भरेगा, यहाँ से प्रोग्रामिंग हो जाती है। अगर आप यहाँ पे भी प्रोग्रामिंग लिखते हैं ना तो यहीं से प्रोग्रामिंग हो जाएगी, जैसे रिपोर्ट्स बनानी है, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे। आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप प्रोग्राम लिखेंगे, कोई भी चीज लिखेंगे तो यहाँ से प्रोग्रामिंग हो जाती है, जैसे जेड टेस्टिंग, आप प्रो लिख दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए, इसी को कॉपी कर ले, एक सिंपल सा प्रोग्राम यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे कीजिए, यहीं पे आपकी प्रोग्रामिंग हो जाएगी, क्या लिखने की जरूरत है। यहीं पे आप राइट लिखिए, एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ऐसे तो लिखते हैं SE38 से। अच्छा, सूरज ऐसे। हाँ सर। क्या करते हो आप, यही तो लिखते हो, SE38 से क्या करते हो आप? हम्म, क्या गया रिजल्ट आपका, किसका आ गया? यहाँ पे रिजल्ट आ गया कि नहीं आ गया? अब ये हाँ आप अगर इस प्रोग्राम को SE38 में जाके चेक करोगे तो ये प्रोग्राम लिखा होगा, यहाँ पे आइए SE38 में आइए, तो अब जो अबैपर है यहाँ पे काम करता है, SE38 में आइए, यहाँ पे प्रोग्राम देखिए, डिस्प्ले आइए, देखिए ये आपका प्रोग्राम बना है कि नहीं बना, ये देखिए प्रोग्राम बना है कि नहीं बना, रिजल्ट देखिए। तो क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो तो बस इसमें इसलिए है कि वो ट्रेडिशनली में यूज होता है, बाकी हम इक्लिप्स यूज करते हैं, सब चीजें इक्लिप्स से क्रिएट हो जाता है, बस दिमाग में रखिए। अब ट्रांजैक्शन जैसे आप यूज करते हैं अलग अलग है, यहाँ पे आप फंक्शन यूज करना है, क्लास यूज करना है, जो आपने यूज किए है ना, यहाँ से क्लास ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, तो क्लास में AFDP में समझा दूंगा। आपको फंक्शन यूज करना है, यहीं से फंक्शन में सारी चीजें बता दूंगा, जैसे फंक्शन ग्रुप है, फंक्शन मॉड्यूल तैयार करना है तो यहीं से कर लीजिए फंक्शन मॉड्यूल, जेड फंक्शन मॉड्यूल आपको तैयार करना है, यहाँ पे आप फंक्शन मॉड्यूल बना लीजिए, यहीं से आप रन कर लीजिए, ठीक है? बट ये ग्रुप के अकॉर्डिंग होगा, याद रखना, ग्रुप भी बताना पड़ेगा किस ग्रुप में डालना है। तो जेड आपने कोई टेस्ट बनाया होगा तो ग्रुप में डाल देगा, जैसे ये एक टेस्ट का बना है उस ग्रुप में डाल देंगे, अब ऐसी 80 से चेक करेंगे तो ये आपका फंक्शन मॉड्यूल बना होगा। यहाँ पे एक फॉर्म एंड फंक्शन वगैरह लिखते हैं ना,
तो आप यहाँ पे लिख के प्रोग्राम बना लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कोई एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाऊं, सिंपल एसएपी फंक्शनल मॉड्यूल एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे हम कौन लिखेगा, यहाँ पे देखेंगे एक छोटा सा हम एग्जाम्पल बनाते हैं और फंक्शन मॉड्यूल का कोई भी है एक, यहाँ पे फंक्शन मॉड्यूल का एग्जाम्पल बना लेते हैं। जैसे ये फंक्शन आपने कॉल किया है ना मॉड्यूल, ये आप पर्टिकुलर यूज कर सकते हैं। तो आप फंक्शन मॉड्यूल में कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप राइट ही लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिख के और यहाँ पे हेलो लिख दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे और भी चीजें लिख सकते हैं आप, यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये फंक्शन मॉड्यूल होता है, आप देखेंगे तो ये फंक्शन मॉड्यूल बन गया। तो सब कुछ चीजें यहीं पे हो रही हैं भाई मेरे, आपका काम ही खत्म हो गया। ऐसी 80 ऐसी जो भी यूज कर रहे थे, ऐसी 37 सब कुछ आपका यहीं पे डेटा आ रहा था। क्या करोगे वहां जाके, समझ में आया कि नहीं आया? ये देखिए टेस्ट है, ये है आपका, ये पर्टिकुलर फंक्शन मॉड्यूल है और यहाँ पे करके केस सेंसिटिव है, आप रन करेंगे रिजल्ट आपका जो भी आ जाएगा कि रन टाइम इतना माइक्रो सेकेंड इतना आया है, कंटिन्यू कर देंगे आपका डेटा आ जाएगा। सब कुछ यहीं पे डेटा आ रहा है। तो समझ में आई कहानी कि नहीं आई? तो ये देखिए आपका हलो आ गया ना, यही तो फंक्शन मॉड्यूल में लिखा था आपने। अब ये अगर आप चेक करेंगे ना, एक छोटी सी बात बताऊं ना, यहाँ पे आइए, ये फंक्शन मॉड्यूल आप बना रहे हैं, फंक्शन मॉड्यूल नहीं, SCAT में आइए, SCAT में आइए। यहाँ पे आप फंक्शन मॉड्यूल लिखिए, आपका फंक्शन क्या लिखा था ग्रुप, जेट टेस्टिंग था, आई थिंक जेट टेस्ट है कि जेट टेस्टिंग था। अब फंक्शन मॉड्यूल कहाँ है, ये है, हमने बनाया था, शायद ये बनाया हमने ना। ये देखिए आ गया आपका फंक्शन मॉड्यूल, ये देखिए यही तो हमने लिखा था। अब देखिए हर चीज यहीं पे है, आप देखेंगे ना हर चीज यहीं पे अवेलेबल है। अब जैसे कोई है, आपने 2 नंबर का ऐड बनाया था यहीं पे, तो हर चीजें यहीं पे तो अवेलेबल है। अब ये SCAT की जगह मैंने यहाँ पे रन कर दिया वही चीजें, तो सब चीजें यहाँ पे देखोगे, रिफ्रेश करोगे तो फंक्शन मॉड्यूल भी ऐड हो गया होगा। तब देखिए एनहांसमेंट जो भी करना है सब कुछ चीजें यहीं से हो जाती है। क्लियर है बिल्कुल कंसेप्ट? हेलो? हाँ सर। सर अगर एक टिप्स में हमें कोई प्रोग्राम लिखा और लॉगर में एडिट करना चाहे तो कर सकते हैं ना? क्या? अगर एक टिप्स में उसको लॉगर में अगर एडिट करना चाहे तो कर सकते आपकी वॉइस ब्रेक हो रही, नेटवर्क शायद इशू है आपका। हैं। बोलिए। अगर ऐसी 38 में हमने जो प्रोग्राम लिखा है उसको हम इक्लिप्स में ले सकते हैं ना? बिल्कुल, वो जैसे दरअसल बात पैकेज के अंदर है। जैसे आपने कोई पैकेज बनाया मुझे बताइए, इसमें कौन सा पैकेज बनाया, तुम्हारा कोई पैकेज है? लेकिन तो ये मेरा सर्वर नहीं है ना। वो शायद एक ही सर्वर है सबके। क्या नाम है आपके पैकेज का? मेरा है जेट ट्रेनिंग एसएपी करके है, रुकिए एक सेकंड। जेट ट्रेनिंग कोई नहीं है। रुकिए, जेट सूरज करके एक पैकेज है मेरा। जेट सूरज कौन सा वाला, मौर्य सूरज? ये है, जैसे मैंने यहाँ दोनों पे है। ऐड किया। अब देखिए यहाँ पे जेट सूरज है, देखते हैं जो आपने प्रोग्राम बनाए होंगे। कौन सा प्रोग्राम बनाया? ये है सोर्स, सोर्स में आएगा आपका डेटा। देखिए, क्लास आपने बनाई है तो देखिए क्लासेस हैं आपकी, ये ऐड का नंबर बनाया तो देखिए यहाँ पे सारा प्रोग्राम आ गया। देखिए इम्प्लीमेंट किया है ना, देखिए रन हाँ कीजिए और यहाँ पे आप कीजिए, यहाँ पे देखिए आपका डेटा आ जाएगा जो भी रन होगा। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं, यहीं पे आ जाएंगी, रन कीजिए। कभी कभार प्रॉब्लम क्रिएट करता है, देखिए ये देखिए आप आ गए, वैल्यू डालिए, इनपुट में वैल्यू डालिए, ऐड कर दीजिए जो वैल्यू डालेंगे आप। यहाँ पे 2
और 2 4 और एग्जीक्यूट कर दीजिए। कितना रिजल्ट आ गया? इंपोर्ट पैरामीटर 5 आ गए। हाँ सब कुछ यहीं पे है। ठीक है, ठीक है सूरज। हाँ सर। जो भी चीजें हैं, जैसे देखिए सीडीएस व्यू है। सीडीएस व्यू किसी ने बनाया तो है? ये अच्छा, ये तबरेज का है, सूरज का नहीं, तबरेज का है। अच्छा, ये मैंने बनाए होंगे, मैंने इस तुम्हारे में ही बनाए होंगे। देखिए सीडीएस व्यू तो है, ये देखिए इसमें सीडीएस व्यू कई बने हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम भी बने हैं। आप इन्हें चेक करेंगे ना, तो ये आपके सीडीएस व्यू बने हैं। जैसे ये देखिए, हमने एक टेबल से लिया, ये टेबल टेबल ले लिया, तो ऐसे भी ले सकते हैं। एज लिख दोगे तो वैसे ले लो, इन इंटरफेस ले लोगे तो यहाँ पे, व्यू ले लोगे तो यहाँ पे। तो आप बनाइए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ठीक है। चलिए फिर ओके मिलते हैं। सर। अब थोड़ा सा इंटरेस्टेड लगा होगा, अभी तक तो ट्रांजैक्शन कोड में लगे पड़े थे, अब थोड़ा सा मजा आएगा, ठीक है। हाँ सर। तो मैं ये भी भेजे दे रहा हूँ, तो दोनों को पढ़ के एग्जाम्पल करने हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल कॉपी पेस्ट कर लेना, अपने किसी नोट पैड में यूज करना, ये ठीक है, यहाँ पे दोनों। हाँ सर। चलिए फिर मिलते हैं, ठीक है। कोई क्वेरी दोनों में ठीक से? है सर, पीडीएफ भेज दीजिएगा ये वाला। पीडीएफ भेज रहा हूँ, ये वाली पीडीएफ भेज रहा हूँ, ठीक है। हाँ। चलिए, ओके, बाय। बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट।